हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे के जो भी आपके एग्ज़ाम हैं उनमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का जो भाग है वो सबसे ज़्यादा रहता है। स्टैटिक जीके आपका मजबूत होना चाहिए, करंट अफेयर आपका मजबूत होना चाहिए। अगर ये आपके है तो जो आपका लगभग 70 से 80% आप जीके में आराम से नंबर अपने लेकर के आ सकते हो। क्योंकि बाकी आपने देखा होगा, जितने भी आप प्रीवियस ईयर लगा के आओगे या चेक करोगे, जो आपका पॉलिटी है उसमें ज़्यादातर अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो लगभग सभी के याद रहते हैं। हिस्ट्री से ये नॉर्मल क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो आपका क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे वो आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से। तो पर्वत, ये आपका ज्योग्राफी का भी है, स्टैटिक जीके में भी कवर रहेगा। तो यहाँ पर हम लगभग 100+ पर्सन देखने वाले हैं, जो आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वन लाइनर फॉर्म में आपके प्रश्न रहेंगे, तो इनको मैं फटाफट से पढ़ता जाता हूँ, क्वेश्चंस और साथ में आंसर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की ऊंचाई। मानसरोवर में दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाएं ये कौन सी पहाड़ी से टकराती है? तो खासी। तो गारो, खासी, जयांतिया तीन पहाड़ी और इसी के नाम की तीन जनजाति मेघालय के अंदर पाई जाती है। सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान शीत मरुस्थल पर्वत के नाम से जाना जाता है? स्पीति घाटी। किस पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में शिवालिक श्रृंखला शामिल है? तो हिमालय। अगला प्रश्न आपका है, माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो फेल्सिक से मध्यवर्ती चट्टान से बना है। किस प्रकार के ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करता है? ज्वालामुखी समग्र। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसके उप विभाग है? तो मेघालय का पठार। कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान राज्य से संबंधित है? अरावली पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरशिखर। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो मीजो पहाड़ियाँ और नागा पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। और अगर हम बात करें, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण भारत है, अगर कभी ऐसा पूछा जाए तो उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी अन्नामुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ियों में केरल के अंदर स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? तो हिमालय। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरती है? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन पर्वत। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी यह श्रृंखला पूर्वी बनाती है? तो मैकाल पहाड़ियाँ। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम कौन सा है? तो एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। जो पश्चिमी घाट की आपकी श्रेणी है, यानी कि जो आपका केरल साइड में पड़ता है, ये इनको सह्याद्री श्रेणियों के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? ये तराई क्षेत्र के नाम से। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इलायची, इसको कड़मकड़म के नाम से भी जाना जाता है, कार्डमम। ठीक है, कार्डमम के नाम से भी जाना जाता है इलायची की पहाड़ियों को। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, तो कार्डमम और इलायची पहाड़ी दोनों एक ही नाम है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, तो कौन सी करती है? पूर्वी पर पीर पंजाल। पर्वत श्रेणियों में से गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित कौन सी श्रेणी करती है? विंध्याचल पर्वत।
वह पर्वतीय स्टेशन जो हिल स्टेशन है जिसकी भारत में वर्ष 1997 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर है। हिमालय की उच्चतम चोटी के एक रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था एक सर्वेक्षक। भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है वलित पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा के नाम से प्रसिद्ध है। लोमस ऋषि गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये बराबर की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली रेंज। भीमबेटका के शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी पर स्थित है? तो ये विंध्याचल पर्वत की श्रेणी में स्थित है। हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ हिल किस देश में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आमतौर पर औसत तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। मैंने बताया गारो, खासी और जयंतिया, बार बार प्रश्न आपका आता है। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? दून। नीलगिरी पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो ये पर्वतीय वर्षा के माध्यम से। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? हिमालय। सेवराय पहाड़ियाँ और जवादी पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। भीतरी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सादरी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालयन रेंज की अनुमानित लंबाई, जिसे केंद्रीय अक्षीय रेंज के रूप में जाना जाता है, पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर है? 2500। किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी घाट। धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये मध्य प्रदेश की है। कलसुबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर है। ठीक है। अगर बात करें पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है केटू, उसके बाद है कंचनजंगा। भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो देहरादून। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है, लेकिन केटू जो गॉडविन ऑस्टिन है वो भी मानी जाती है, लेकिन वो विवादित है। वो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके अंतर्गत स्थित है। अगर बात करें पूर्णतः भारत की, स्वतंत्र भारत की, तो वो है कंचनजंगा। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? धिनोधर पहाड़ियाँ है गुजरात के अंदर। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो राजस्थान है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो उड़ीसा की है। कौन सा पर्वत धौलीगंगा के निकट स्थित है? तो नंदा देवी। कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो कंचनजंगा। अन्नपूर्णा चोटी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली। सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। माउंट आबू हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी पर है? अरावली। सतपुड़ा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अबोर पहाड़ियाँ है अरुणाचल प्रदेश में। किस हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है? पंचमढ़ी।
हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? महाहिमालय। पालकोंडा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। दार्जिलिंग किस हिमालय के भाग में स्थित है? दार्जिलिंग लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसके अंदर है केटू, गोडविन, ओस्टिन। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कांगटो। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उसके बाद माय हिमालय आता है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कंचनजंगा। माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर। पिदरुत पिदरुत लागल कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? श्रीलंका की। कौन सी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नायमुड़ी, जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, केरल के अंदर। सागरमाथा किस नेपाली नाम है? माउंट एवरेस्ट का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नायमुड़ी शिखर। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? 11 राज्यों में। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय के अंदर। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? केटू। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान पर। डोडा बेटा किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचिरमीर। हिमालय में धौलाधर पर्वत माला किस का एक भाग है? तो ये मध्य हिमालय का एक भाग है। हिमालय हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? 6000 मीटर। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल। कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? नेपाल। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? फोंगपुई। टैगोर पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली। शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? खासी। उत्तरी अंडमान के उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई शिखर। सह्याद्री पर्वतमाला के किस राज्य से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है? गुजरात। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए? अन्नामुड़ाई। अरवल्ली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का क्या नाम है? तो गुरशिखर। आप देख सकते हो कितने एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम। गुरशिखर किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? नीलगिरी। किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? मुकुट पर्वत। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये धूपगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में फैली हुई है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत के क्षेत्र में। पूर्वी भारत के पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसकी सीमा बनाता है? भारत और नेपाल की। रॉकी पर्वत किस देश की सर्वोच्च ऊंची चोटी है? उत्तरी अमेरिका की। कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है।
कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम और किस देश की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल। माउंट गिरनार गुजरात के किस जिले में स्थित है? जूनागढ़। जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। हिमालय की धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8167 मीटर। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम के अंदर स्थित है। किस जनपद में नंदा देवी शिखर स्थित है? चमोली उत्तराखंड के अंदर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है। अराका नयोमा पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? म्यांमार। सरामती पर्वत किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है? नागा पहाड़िया। नलमल्ला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। माउंट किलिमंजारो हम बात कर चुके हैं, तंजानिया में है। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी पर्वत श्रृंखला होशंगाबाद में स्थित है? तो सतपुड़ा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ जो भारत के अंदर है और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हमने यहाँ पर कवर की है। और बाकी ऐसे ही वीडियो और जो रेलवे की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस आपकी जानकारी के लिए आते हैं, उनके लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।